मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपनी कोई बुक के अंदर वेंडर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कस्टमर क्रिएट करने का तरीका बताया था, यानी कि एक कस्टमर, और मैंने उसके बाद मल्टीपल कस्टमर क्रिएट करने का तरीका बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको वेंडर क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी कोई बुक ओपन करनी है, फिर आपको अपना वेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप अपने मेन्यू बार के अंदर भी जा सकते हैं, आइकॉन बार के अंदर भी आप वेंडर पे क्लिक कर सकते हैं, और होम पेज पर आप देखेंगे सबसे टॉप के ऊपर आपके पास एक वेंडर मिलेगा। तो आप इसमें से किसी पे भी टिक कर दें तो आप पहुँचेंगे इस वाली पेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक वेंडर क्रिएट कर चुका हूँ जिसका नाम है जनरल स्टोर। तो आपको न्यू वेंडर क्रिएट करने के लिए आप न्यू वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें वेंडर का आप नेम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप किरियाना एंड जनरल स्टोर। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। अगर आप कोई वेंडर क्रिएट करें तो आप उसकी पक्की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो फिर आप उसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, मैंने 2000 डाल दिया। फिर आप उसका कंपनी नेम जो है वो डालेंगे। फिर आप अपना फर्स्ट नेम, मैंने अपना नाम डाल दिया इसमें अजीम, और लास्ट नेम खान। फिर जॉब टाइटल ये ऑप्शनल है, वैसे आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो फिर उसके बाद आपको मैन फ़ोन नंबर डालना है। फिर वर्क फ़ोन, यानी कि जो आपका अपना फ़ोन नंबर है जो आप काम के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो डालना है आपको। फिर आपको इसमें अपना एड्रेस डालना है। जैसे DHA लाहौर प्लाज़ा। तो अगर ये आपकी काम की जगह है जहाँ पे आप काम करें तो आप कॉपी पे क्लिक करें और इधर ही ओके पे क्लिक कर दें, तो आपके पास ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। फिर आप पेमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप देंगे पेमेंट। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। फिर आप टैक्स सेटिंग, इसको आप सिलेक्ट करें। अकाउंट सेटिंग। तो इसके अंदर फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। आप इसके अंदर करेक्ट इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। तो एडिशनल इन्फो के अंदर आप वेंडर टाइप डालें। इसके अंदर मैं सप्लायर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कस्टम फील्ड इसको क्रिएट करने का तरीका बताया था, जिसमें मैंने बर्थडे क्रिएट करा था, लेकिन मैं दूसरी फील्ड आपको क्रिएट करने का तरीका इसमें दोबारा बता रहा हूँ। क्या आपने पहले पता नहीं देखा या नहीं। तो फिर आपको अपनी डिफाइंड फील्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने सीमेंट, स्टील और बर्थडे वगैरह मैंने क्लिक किया है। तो बर्थडे जो है मैंने कस्टमर, वेंडर और एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक किया है, तो आपको सिर्फ आप बर्थडे नज़र आ रहा है। तो फिर इसके अंदर आप चौथी जो आपकी वो है सेंड्स, तो वो आप कस्टमर के ऊपर क्लिक कर दें। कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे, वेंडर के ऊपर और एम्प्लॉय के ऊपर, आप सबके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कोई बुक आपसे पूछेगी कि क्या ये वाकई क्रिएट करनी है, एक्टिवेटेड करनी है ये, तो आप करेंगे ओके। तो आपके पास एक सेंड्स की न्यू फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो ज़रूरत हो आप क्लिक कर सकते हैं, फिर आप ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमारे पास किरियाना एंड जनरल स्टोर, तो उसका बैलेंस भी आ गया है 20,000 रुपये। और साइड में आप ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि इसका बिल भी आ गया, इसकी डेट भी, और जो अकाउंट भी आ गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वेंडर क्रिएट करने का तरीका बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीपल वेंडर क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, कस्टमर मैंने आपको क्रिएट करने का तरीका बताया पिछली वीडियो में, तो बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वेंडर की, वो आप इसमें करेक्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट से पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।